ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जमि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वामर्णं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इंदुवात जिनिंदुवा। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले श्रुति मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा 11 तीर्थंकरों की कहानी के बाद 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान तीर्थंकर परमात्मा उनकी कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर का जीवन महान है और ये तीर्थंकर भगवंतों के जीवन से हमारा जीवन कैसे पवित्र हो, उनकी कथा का वाचन करने से हमारे अंदर कैसे वो भावना बने कि हम मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए, वितरागता की प्राप्ति हो, आत्मा की अनुभूति हो, उसलिए कथानक हमें प्रेरणा करते हैं। उस कथानक में वासु पूज्य भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत महा कण कण स्वतंत्र बतलाता है, फिर कोई किसी का करता बन कैसे सुख दुख का दाता है। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अत बन गए परम पूज, सो इंद्रो द्वारा पूज्य प्रभु इसलिए कह आए वासु पूज्य। वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत महा कण कण स्वतंत्र बतलाता है। जैन धर्म का ये सिद्धांत है, यानी कि वस्तु की स्वतंत्रता का सिद्धांत बहुत बड़ा है। वो क्या कहता है कि कण कण की स्वतंत्रता है, कोई किसी के पराधीन नहीं है, आधीन नहीं है, गुलाम नहीं, कण कण स्वतंत्र है। जब कण कण स्वतंत्र है तो जीव की स्वतंत्रता तो सिद्ध होती है। फिर कोई किसी का कर्ता बन कैसे सुख दुख का दाता है। जब एक कण कण स्वतंत्र है तो कोई किसी का कर्ता हो नहीं सकता और कोई किसी का सुख और दुख का दाता, न सुख देने वाला न दुख देने वाला। वो वीतराग सर्वज्ञ तंकर अत बन गए परम बुझे। वासु पूज्य भगवान आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, वितंकर हो, हितोपदेशी हो, इसलिए आप परम पूज्य बन गए और 100 इंद्रों के द्वारा पूजित हो गए। इसलिए कहते हैं आपको वासु पूज्य। क्या कहते हैं? वासु पूज्य। हे प्रभु, लोक में गंगा नदी की पूजा गंगा जल से होती है। गंगा जल की पूजा किससे करते हैं? वहीं लेते हैं जल और वहीं अर्पित करते हैं, वहीं लेकर के वहीं। सूर्य की पूजा दीपक से होती है। अतः मैं भी आपके केवल ज्ञान की पूजा अपने अल्प ज्ञान से करता हूं। मैं भी आपकी पूजा, आपके पास केवल ज्ञान है, मैं आपके केवल ज्ञान की पूजा अपने अल्प ज्ञान से करता हूं। आपने जगत को न केवल
जन जन की बल्कि कण कण की स्वतंत्रता का सिद्धांत बताया है और यह भी बतलाया है कि जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इसलिए ये तो मैं मंगल कामना नहीं कर सकता कि आप हमें सुख प्रदान करें, पर मैं इतना जानता हूं कि यदि मैं आपके वितरागी व्यक्तित्व को पहचान लूं, सर्वज्ञ स्वभाव को जान लूं, तो आप तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सर्वहितंकर बनने में समर्थ निमित्त बनते हो। अतः मैं आपको सत सत वंदन करता हूँ। प्रभु, आप सौ इंद्रों के द्वारा वंदनीय हो, इसलिए आपका वासुपूज्य नाम सचमुच सार्थक है। जो दो बातें पहले कही, क्या कही? दो बातें, गंगा के जल से गंगा नदी की पूजा होती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमें गंगा नदी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य की पूजा दीपक से होती है, मैं दीपक से सूर्य की पूजा करनी चाहिए, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं लगाना। ये तो लोक में क्या होता उसका उल्लेख करके अपनी बात कही कि जगत में ऐसा मैं भी केवल ज्ञान की पूजा अपने अल्प ज्ञान से करता हूं, ऐसा बात बताने के लिए कहा। न कि ये समर्थन किया गया है कि हमें गंगा की पूजा करनी चाहिए, हमें सूर्य की पूजा करनी चाहिए। देखो लिखा, ऐसा नहीं लिखा है कि आपको करनी चाहिए। ये तो लोक में क्या होता उसका कथन है। जगत में देखा जाता तो मैं तो केवल ज्ञान की पूजा कर रहा हूं, ये लिखा है। मैं किसकी पूजा करता हूं? कि मैं अपने अल्प ज्ञान से केवल ज्ञान की पूजा करता हूं, तो आप भी करो। एक तो ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। फिर कहा जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इसलिए यह तो मैं मंगल कामना कर नहीं सकता कि आप हमें सुख प्रदान करें। क्यों? जब ये निश्चित हो गया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो मैं आपसे ये बात कैसे कह सकता हूं कि आप मुझे सुख प्रदान करो? जब मैं यही कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ये सिद्धांत आपने समझाया और हम भी कह रहे हैं, तो हम आपसे कैसे कहें कि हमें सुख प्रदान करो? यदि मैं सुख प्रदान करने की बात कहता हूं तो फिर वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ठहर जाएगा है? पर मैं इतना जानता हूं कि यदि मैं आपके वितरागी व्यक्तित्व को पहचान लूं, सर्वज्ञ स्वभाव को जान लूं, तो आप तीर्थंकर प्रगति का बनकर सर्वहितंकर बनने में समर्थ निमित्त बनते हो। अतः मैं आपको सशत वंदन करता हूं। यह थोड़ा सा वाक्य गड़बड़ है, ये तो बीच में आ गया जो गड़बड़ है। सर्वज्ञ स्वभाव को जान लूं, आप तीर्थंकर प्रगति बन सर्वहितंकर बनने में समर्थ निमित्त बनते हो, ये सब जान लूं, अतः मैं आपको सशत वंदन करता हूं। ठीक है, या तो इसमें बीच में कुछ छूटा है, ये वाक्य थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। प्रभु, आप सौ इंद्रों के द्वारा वंदनीय हो, है ना ऊपर 100 इंद्रों द्वारा पूज्य प्रभु, इसलिए कहा है वासु पूज्य। इसलिए आपको वासु पूज्य नाम सार्थक है। सचमुच आपका वासु पूज्य नाम क्या है? सार्थक है, क्योंकि आप 100 इंद्रों के द्वारा पूजित हो, इसलिए वासु पूज्य। वर्तमान 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर बाल यति हुए हैं, उनमें एक आप भी हैं। आपके 5 कल्याणक अंग देश की नगरी चंपापुरी में हुए हैं। कहाँ हुए? सब जाके हैं चंपापुरी, चंपापुरी जाके आए कि नहीं है सब? वास पूज चंपापुरी नामी, तो चंपापुरी से मोक्ष पधारे वासु, वहां 5 कल्याणक उनके वहीं हुए हैं। भागलपुर की चादर है, भगवान के दर्शन करें नहीं करें, पर वहां से चादर जरूर लानी है, साल जरूर लानी है, भागलपुर की साल। हाँ, ये वासु पूज्य भगवान जिनके 5 कल्याणक चंपापुर में हुए, इस कारण वह क्षेत्र भी परम पूज्य बन गया।
वहां की वंदना तो जो जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बाल इति वासुपूज्य सिद्धालय में हमारे मस्तक पर ही विराजमान है। वासुपूज्य भगवान कहाँ विराजमान है? मानो हमारे मस्तक पर ही विराजमान है। ऐसे परम पूज्य तीर्थंकर वासुपूज्य के पूर्व भवों का परिचय कराते हुए आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि वासुपूज्य अपने पूर्व में पुष्करवर द्वीप में रत्नपुरी नगरी के महाराजा थे। कौन से द्वीप में? पुष्करवर द्वीप। तीसरा, पहले द्वीप का नाम क्या है? दूसरे द्वीप का नाम दात की खंड, और तीसरे द्वीप का नाम, तो ये तीसरे द्वीप की बात है। पुष्करवर द्वीप में रत्नपुरी नाम की जो नगरी थी वहां के महाराजा थे। तब आपका नाम पद्मोत्तर था। क्या नाम था? पद्मोत्तर था। आपकी रत्नपुरी नगरी में सम्यक्वादी रत्न के धारक धर्मात्मा जीव निवास करते थे। आप प्रजा के लिए कल्प वृक्ष के समान थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, जैन धर्म की उपासना द्वारा आत्म तत्व को जानकर मोक्ष मार्ग में अग्रसर थे। आपकी नगरी में धार्मिक और नैतिक वातावरण था। धर्मात्मा और गुणीजनों के प्रति आपका श्रद्धा एवं वात्सल्य भाव था तथा मोक्ष की पूर्ण साधना के लिए संयम की भावना भी आपके चित्त में सदैव वर्तती थी। किसकी बात चल रही है? अभी वासुपूज्य भगवान के पूर्व की बात चल रही है। विदेश रत्नपुरी नगरी पुष्करवर द्वीप में वहां के राजा, और वहां के राजा कैसे थे? श्रेष्ठ राजा थे। और देखो जो जीव तीर्थंकर बनने वाला है पूर्व भाव से तैयारियां होती है, क्योंकि तीर्थंकर प्रगति का बंद तो इसी परिया में होगा ना। तो बंद होने वाला तो उस जीव के परिणाम कितने उच्च होंगे सोचो, तब जाके तीर्थंकर प्रगति का बंद होता है। ऐसा नहीं होता है। सारे जगत के कल्याण, सारा जगत सुखी हो, ऐसी अंदर में उत्कृष्ट भावना, अपने मूल आत्म कल्याण की भावना। तो जिसकी ऐसी भावना हो वो जगत के जीवों को दुखी कैसे करेगा? उसके राज्य में सुख संपदा सब होगी, अनुकूल वातावरण होगा, क्योंकि वो आगे से बढ़ने वाला है। तो उसके पुण्य के योग में प्रजा भी ऐसी होगी, प्रजा भी अनुकूल होगी, वातावरण अनुकूल होता, ऑटोमेटिक करना नहीं पड़ता, हो जाता है। सबका अपना अपना पुण्य अलग अलग काम करता है ना। गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, उसका पुण्य कैसा है, उसके अनुसार सर्दी गर्मी बरसात का भी फर्क पड़ता है, उसके अनुसार सब हो जाता है। करता वो कुछ नहीं है। राजा के अनुकूल प्रगति का वातावरण भी सहज रूप से बनता दिखाई देता है। आपकी नगरी में धार्मिक नैतिक वातावरण था ऑटोमेटिक। धर्मात्मा और गुणीजनों के प्रति आपका श्रद्धा और वात्सल्य भाव था। मोक्ष की पूर्ण साधना के लिए संयम की भावना भी आपके चित्त में सदैव वर्तती थी। उपादान के अनुसार निमित्त तो सहज मिल ही जाते हैं। क्या लिखा? उपादान के अनुसार निमित्त तो सहज मिल ही जाते हैं। इस युक्ति के अनुसार राजा पद्मोत्तर को भी एक बार ऐसे निमित्त का सुयोग मिला कि उनकी रत्नपुरी के मनोहर उद्यान में ही युगमंदर जिनराज का शुभागमन हुआ। कौन से भगवान आए? युगमंदर आ गए। अरे भगवान का नाम है, तीर्थंकर का नहीं लिखा है। आप पढ़ो तो सही।
रत्नपुरी के मनोहर उद्यान में ही युगमंदर जिनराज का शुभागमन हुआ। परम भक्ति भाव से जिनराज के दर्शन करने से राजा पद्मोत्तर का चित्त अति प्रसन्न हुआ। प्रभु की वाणी से महाराज पद्मोत्तर ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का उपदेश सुना। उसमें साधु की वितरागता का स्वरूप सुनकर वे गदगद हो गए। साधु के स्वरूप में कहा जा रहा है कि जिनके विषयों की आशा समूल समाप्त हो गई है, वे हिंसोत्पादक आरंभ और परिग्रह को सर्वथा दूर ही रहते हैं। ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं, निरंतर निस्वभाव को साधते हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं। ठीक है, रत्नगंध सावकाचार का श्लोक है। विषयासा स्वाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ठीक है, 10वां श्लोक है रत्नगंध सावकाचार का। तो यहाँ ये जो बात कही गई है कि साधु का स्वरूप क्या, कि जिनके विषयों की आशा समूल नष्ट होगी, किसी प्रकार की विषयों की आशा नहीं है, हिंसोत्पादक आरंभ और परिग्रह से सर्वथा दूर रहते हैं। जिनके पास कोई आरंभ नहीं है, परिग्रह नहीं है, कुछ नहीं है ना। परिग्रह हो तो फिर काम नहीं होता, परिग्रह से रहित। ज्ञान, ध्यान और तप एक मूल काम है। ज्ञान, ध्यान और इसमें लीन रहते हैं बस। निरंतर निस्वभाव को साधते हैं। जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहेगा उसके पास टाइम रहेगा ही नहीं, तो किसी की निंदा, किसी की सब करने का कहाँ काम है। किसी पर छिटाकसी करने का काम कहाँ है। साधु परमेष्ठी की नियमित सहज आचरणीय दैनिक चर्या को साधु के मूल गुण कहे गए हैं। क्या लिखा? साधु परमेष्ठी की जो नियमित सहज वृत्ति है उसी को मूल गुण का है। ये वे 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 सप्तगुण, इस प्रकार 28 मूल गुण हैं। साधु परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 28। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण हैं। तात्पर्य की साधु की दैनिक सहचर्या को 28 मूल गुण कहते हैं। ये स्पेशल बात समझो कि मुनिराज की जो सहज चर्या है दिन भर की, उसी का नाम 28 मूल गुण है। सहज पालते हैं, पालने नहीं पड़ते यूं। 28 मूल गुणों का सहज पालन होता है। श्वेतांबर में 27 लिखे, एक कम कर दिया उन्होंने नग्नता को। समझ में आएगी नहीं है, पर हमारा 28 मूल गुण ही है। न कि वे 28 मूल गुणों को भारभूत पालते हैं। माथे पर भारभूत रह करके पालेंगे तो नहीं पलेंगे। साधु परमेष्ठी के पास संयम का उपकरण पीछी, शुद्धि का उपकरण कमंडल और ज्ञान का उपकरण शास्त्र के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्रादि परिग्रह नहीं होते। मुनिराज के पास 3 चीज होती है। क्या होता है? पीछी, कमंडल और एक शास्त्र, बस, बाकी कुछ नहीं। तो फिर लिखना हो तो पेन नहीं चाहिए क्या? लिखना हो तो पेन तो चाहिए ना। उस समय क्या है, महाराज ने 3 चीज लिखी पर लिखना चाहिए था। उस समय क्या है कि कोई पेन वेन हो थे नहीं, ताड़ पत्र पे ले लेते थे और कांटों से लिख लेते थे और लिखे में फेंक देते थे, इसलिए लिखा नहीं। ठीक है कि नहीं? तो आज तो पेन रख सकते हैं, कि रख नहीं सकते, आज भी नहीं रख सकते पेन। तो कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, तो बिना पेन के, कि पेन तो चाहिए पर अपने साथ नहीं रख सकते।
क्योंकि साथ में रखने में बड़ी भारी दिक्कत है, क्योंकि मुनिराज तो कांटा भी साथ में नहीं रखते थे और ताड़पत्र भी नहीं रखते थे, लिखा वही छोड़ा। उस कांटे को लेके चलेंगे तो कितना भार पड़ेगा, इसलिए एक चीज को संभालने के लिए कितनी सब आपत्ति करनी पड़ती है। तो मुनिराज पूर्ण रूप से स्वाधीन जीवन जीते हैं, रंच मात्र भी गुलामी उन्हें बर्दाश्त नहीं है, रंच मात्र भी नहीं। क्योंकि पेन होगा तो साई चाहिए, फिर नली चाहिए, नली खरीदने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से चलाएंगे, कितना प्रोसेस होगा वो तो, और वो केमिकल का बना है, कैसे साई है, कितनी अशुद्धि है, कितने दो, सब लंबा चौड़ा प्रोसेस चला जाएगा। साधु परमेष्ठी के पास स्वयं का उपकरण पीछी, शुद्धि का उपकरण कमंडल एवं ज्ञान का उपकरण शास्त्र के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्रादि प्रकट नहीं होते, कोई भी वस्त्र उनके पास नहीं होता। मुनियों के संजलन कषाय संबंधी किंचित राग होने से गमनादि क्रिया होती है, किंतु अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं ही दया पलती है कि मुनिराज का गमन तो होता है, संजलन कषाय का उदय है, उसके कारण गमन एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं, किंतु अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि नहीं करते, दया पालते हैं, देख के चलते हैं, चार और जमीन देख के चलते हैं। इसी प्रकार उपयुक्त कषाय का अभाव हो जाने से मुनिराज दूसरों को पीड़ाकारक कर्कश निंद वचन कभी नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं हित मीत प्रिय और संशय रहित मिथ्यात्व रूप रोग का नाश करने वाले वचन ही बोलते हैं। कैसे वचन बोलते हैं? न तो खून उखलने वाले, न खून उखलता है, न ऐसे कोई शब्द बोलते हैं। न किसी को देख लूंगा, न फेंक लूंगा, न कोई ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। फिर हमें भी देखना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलते। उनके वचन कठोर नहीं होते। ऊपर पत्थर भी मारे तो उसके प्रति भी उनके वचन कठोर नहीं होते। गले में सर्प डाला तो उसके प्रति परिणाम कैसे थे? उनकी इस प्रकार की वाचिक क्रिया को भाषा समिति कहते हैं। हित मित प्रिय वाणी बोलते हैं, इसका नाम है भाषा समिति। ध्यान अध्ययन व तप में बाधा उत्पन्न करने वाली क्षुधा तृषा के लगने पर तप चरण आदि की वृद्धि के लिए मुनिराज 46 दोषों से रहित 32 अंतराय और 14 मल दोष टालकर कुलीन श्रावक के घर दिन में खड़े खड़े एक बार जो अनुदिष्ट आहार करते हैं उसे ऐसना समिति कहते हैं। क्या कहा कि एक तो आहार लेते हैं, परंतु उसमें कितने 46 दोष, 32 अंतराय और 14 मल दोष, इतना ध्यान रख करके आहार लेते हैं। और किसके यहाँ लेंगे? कुलीन श्रावक के यहाँ। हर किसी के यहाँ आहार नहीं चले जाएंगे लेने। किसी के यहाँ घर में घुसा डिब्बा लिया खाली कर दिया, ऐसा नहीं। कुलीन श्रावक के घर आहार लेंगे, वो भी दिन में लेंगे, रात में नहीं, शाम के नहीं, दिन में ही नहीं, शाम को भी नहीं। खड़े खड़े लेंगे, आहार भी लेंगे तो खड़े खड़े। श्रावक जो कुलीन श्रावक है वो अपने हाथों से उनको आहार देगा, स्वयं अपने हाथ से नहीं लेंगे, स्वयं अपने हाथ से डिब्बा खाली नहीं करेंगे, सब्जी नहीं लेंगे, अपनी अंजलि में श्रावक जो डालेगा उसको लेंगे, उसको भी शोध करके। क्यों? 32 प्रकार की अंतराय टालनी है, 40 प्रकार का दोष टालना है, 14 प्रकार का मल दोष टालना है। तो आहार लेते तो हैं पर शोध करके लेते हैं। यूँ देखते हैं आप, देखना ऐसे सब देखेंगे पूरा, फिर आहार लेते हैं। कोई गुस्सा करे,
हमने कोई देख के नहीं बनाया होगा, ऐसे ही बनाया जो इतना देख रहे, यूँ दे लो फटाफट, पर नहीं लेते हैं मुंडा। आप जो भी दोगे उसको बहुत देखेंगे, आप खीर भी दोगे तो भी एक बार यूँ करके देखेंगे फिर लेंगे। और कई बार देखा गया कि बाल आ जाते हैं अंतराय के रूप में, बाल आ गया ना भोजन में, अंतराय है वो, छोड़ देते हैं वही। एक बार, और कितनी बार आ लेते हैं? एक बार। सुबह नाश्ता, फिर भोजन, फिर शाम का भोजन, ऐसा नहीं, सिर्फ एक बार ही आर, यानी भोजन भी एक बार, उसके साथ पानी भी एक बार। पानी 4-5 बार लेते होंगे ऐसा नहीं, भोजन आ गया आर में, आर कहा तो पानी आ गया उसमें, एक बार भोजन और उसके साथ ही पानी, अलग से कोई पानी नहीं लेते। तो कमंडल में ले जाते वो उस शुद्धि के लिए होता, पीने के लिए नहीं होता भैया। कमंडल का पानी कोई नहीं पीता है, समझा कि नहीं? वो तो उनके शुद्धि के लिए होता है, पीने के लिए नहीं होता भाई। वो तो आहार के समय जो पानी पी लिया वो पी लिया, बाद में पी लें तो क्या दिक्कत है? प्यास तो लगी सकती है ना। अरे प्यास नहीं लगेगी उनको, क्योंकि वो 1/4 तो अनाज लेते हैं और 3 भाग में पानी लेते हैं। आप भोजन ज़्यादा लेते हो, पानी कम लेते हो, फिर पानी ठंडा लेते हो आप लोग, वे गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी से प्यास कम लगती है। और भोजन के तत्काल बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पीना है तो गर्म पियो। तो मुंदराज गर्म पानी पीते हैं, समझाए नहीं? ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी पियोगे तो आपकी जठराग्नि ठंडी हो जाएगी, आपका भोजन पाचन नहीं होगा, सब गड़बड़ करेगा। खाने के बाद पानी पीते हैं सब, इसलिए नुकसान होता है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्या विमल जी? भोजन के 1 घंटे बाद, बस कुल्ला कर लो, मुंह धो लो, उसके 1 घंटे बाद यदि आपने खाने के ऊपर पानी पी लिया तो आपका खाना ठंडा हो गया पूरा, वो जठराग्नि गर्म ही नहीं हुई, सब काम खत्म हो गया। इसलिए मुंदराज गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि वो गरम गरम रहेगा। भोजन गरम तो पानी भी गरम चाहिए, गरम तो ले सकते हो, ठंडा नहीं। और मुंदराज तो 3/4 पानी लेते हैं, 1/4 भोजन लेते हैं। और अनुदिष्ट आहार करते हैं, यानी अपने निमित्त बना हुआ आहार नहीं लेते हैं। उसे ऐसना समिति कहते हैं। कौन सी समिति? मुनिराज अपनी शुद्धि, संयम और ज्ञान साधन के उपकरण कमंडलू, पीछी और शास्त्र को सावधानी पूर्वक इस तरह देखभाल कर उठते रखते हैं कि जिससे किसी भी जीव को किंचित भी बाधा न हो। मुनि की इस प्रमाद रहित क्रिया को आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। यानी जो है उनका कमंडल पीछी साथ, तो उसको देख करके उठाते और देख कर रखते हैं, समझ आया कि नहीं? संयम ज्ञान साधन के उपकरण जो कमंडल पीछी हैं उनको बहुत अच्छी तरह देखभाल करके रखते हैं और उठाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई जीव होगा मर जाएगा नहीं देखे तो, इसलिए बहुत देख करके अपन चलते ना। आप देख करके चल के आओ, देखिए विमल जी, आपको रास्ते में कितने जीव को बचाते हुए आओगे आप, और बिना देखे चल के आते हो कितने जीव मर जाते हैं, कितने गरवले हैं, कितनी जोके। यहाँ से आओ आप इस रास्ते से पूरा, आपको आप पैदल चलते हो, देख के चलते हो, तो रोज देखता हूँ मैं, तो ये जीव बच गए, अपन देख के चल रहे हैं, ये विचार आता है। यदि मैं देख के नहीं चलता तो ये जीव मेरे पैर के नीचे मर जाता, पर देख के चला, कितनी चींटी बच गई, दिखती है चींटी, गरवले, झोंक, कितने जीव बच जाते हैं।
और बिना देखे चलोगे तो सब तो मरे हुए भी दिखाई देते। कई लोग गए पैदल वहां देखा ही नहीं है तो उनके नीचे आ गए तो मरे हुए दिखाई देते। तो आप देख के चलते हो कितने जीव की रक्षा हो जाती है। तो मुनिराज तो देख करके ही चलते हैं। जो सामग्री उठाते हैं रखते हैं तो देख करके, बिना देखे उठाते हैं धक्का ऐसा देते हैं वहाँ कोई जीव होता पता ही नहीं लगता मर जाएगा। कहाँ कोई जीव नहीं। अरे कितने सूक्ष्म जीव होते हैं। मुनिराज बैठते आपने देखा होगा ऐसे मार्जन करते हैं पीछे यूं करके फिर बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते सीधे। क्यों ऐसा करते हैं? कि कोई सूक्ष्म जीव हो ना वो वहां से हट जाए। ये हल्की होती है उससे कोई जीव नहीं मरते हैं, पीछे से ऐसे करते हैं। इसमें धूल मिट्टी नहीं जमती, वैसी की वैसी रहती है। विशेषता है मोर के पंख की, मिट्टी को ग्रहण नहीं करती। साधु ऐसे स्थान पर मल मूत्र एवं कप आदि क्षेपण करते हैं जो स्थान निर्जंतुक हो, अचित्त हो, एकांत हो, निर्जन हो, पर के अवरोध रोक टोक से रहित हो तथा जहाँ बील व छिद्र न हो, उनकी यह क्रिया प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। कौन सी प्रतिष्ठापन समिति है? कि जो मल मूत्र और कप आदि का क्षेपण करते हैं तो ऐसी जगह करेंगे जहां पर कोई जीव जंतु नहीं हो। आप करने जाओ, देखो कितने जीव जंतु होते हैं टॉयलेट करते हो, अचानक कितना मुश्किल होता है। तो निर्जंतुक स्थान पर मल क्षेपण करेंगे। एकांत लिखा, अचित्त हो, एकांत हो, निर्जन हो। क्यों? ऐसे नहीं बीच रास्ते में खड़े हो बैठ गए वहीं पे कर लिया टॉयलेट, देखा नहीं यार सब इकट्ठे होकर यहीं बैठ जाते हैं, टॉयलेट कर दिया जल्दी। इतने सब इकट्ठे क्यों बैठे ही और टॉयलेट कर रहे थे इकट्ठे होकर के? ऐसा नहीं सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? निर्जंतुक स्थान होना चाहिए, अचित्त होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, निर्जन होना चाहिए। यानी मुंडा तो नग्न होते हैं, फिर उनको एकांत की क्या जरूरत है मल क्षेपण के लिए? नहीं जरूरत है। मल मूत्र क्षेपण करेंगे उस समय तो चाहिए। और वैसे वो एकांत में ही रहते, जंगल में रह रहे ना, एकांत में ही रहते हो। उनको तो एकांत ही चाहिए हर समय, 24 घंटा भैया। पर के अवरोध से रहित हो, जहां रोक टोक हो वहां नहीं करना, जहां बील व छिद्र न हो। चूहे कर देते ना, बील छिद्र कर देते हैं, ऐसी जगह नहीं। क्योंकि चींटियों के छेद देखे होंगे आपने, देखे छोटे छोटे, तो वहाँ चिट्टियाँ वहाँ करोगे कितनी चिट्टियाँ मर जाएगी। इसलिए बील और छिद्र नहीं हो, उनकी क्रिया प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। तब यहाँ ज्ञातव्य है कि ये सब क्रियाएं साधु के जीवन में सहज होती है, जबरन नहीं पालनी पड़ती, सहज पलती है। उन्हें ये क्रियाएं खींच कर सोच सोच कर नहीं करनी पड़ती। क्या कहा? ये क्रियाएं सोच, जैसे पहले वो होती थी ना तो घूंघट सहज उनका निकलता, जबरदस्ती नहीं करना। और आज घूंघट निकालना है तो जबरन है, ध्यान रखना पड़ेगा। और पहले सहज होता था, आपने देखा था ना वहाँ वो बराबर उसके बराबर सहज रूप से आ रहा था नहीं माथे पे, ऑटोमेटिक ध्यान रखिए, सहज क्रिया में हो जाता है। तो मुनिराज के एक जीवन का सहज क्रियाएं पलती है, पालनी नहीं पड़ती है, सहज पलती है। वे क्रियाएं उनके जीवन की चर्या के अभिन्न अंग बन जाती हैं। इस कारण उनके पालने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। उनको पालने में कोई कठिनाई नहीं होती। जिसके कुछ नहीं हो, नया करना पड़े तो कठिनाई होती है। आज की लड़कियों को घूंघट निकालना हो तो पल्लू ओढ़ना पड़ता है, तो कैसा होता है? कितनी कठिनाई होती है, उनको दिक्कत होती है। और पहले आप लोगों को
आपको बुरा लगता है? सहज होता आपके माथे पर होना सहज है, और आज की बच्चियों को भारभूत होता है। सच तो ये कि माथा ढका हुआ होना चाहिए, जेंट्स का भी, तो महिलाओं के लिए नहीं यार, क्योंकि अपने भी बाल वाल गिर जाए तो पहले पगड़ी पहनते थे नहीं पहनते थे, पगड़ी टोपी कुछ है। आप मुनिराज को आहार देते हो तो खुले माथे आहार नहीं दे सकते। सब आपने देखा, जो भी आहार देते तो पूरा, महाराज जी को आहार देते तो पूरा माथा। अरे ये छोड़ो, जितने भी ये काम करते होटलों पर, उनका देखो पूरा पैक रहता है, हाथ में पहनाते हैं। क्यों? होटलों में जो मेन काम, बड़े बड़े जहाँ काम होते, सब ऐसे कोई भी बाल खुले रखे नहीं, सब पैक रखते हैं पूरा, हाथ में भी ग्लोव्स, खाना पुरस्कार ही करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो या क्यों नहीं भैया, आप अपने घर में क्यों नहीं करते हो अपने लिए, अपने खुले? मैंने पहले भी कहा था, खाना बनाते वक्त आपका माथा ढका हुआ होना चाहिए, बंद करके बनाओ खाना, क्योंकि आप बाल कुछ गिर जाएगा, कर जाएगा आपके पेट में, आपके परिवार के घर में जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान करेगा वो, स्वर भंग करेगा वो। और नितंत्राय तो है ही, है कि नहीं? इसलिए मुनराज के लिए खाना बनाते हैं तो सारा माथा बांध करके ही बनाते हैं, ताकि कभी अंतराय नहीं आए। और आहार देते हैं तब भी माथा पैक रहता है। ये तो आपने देखा होगा, अभी भी ये तो हो रहा है कि नहीं? देखा कि नहीं देखा? यहाँ ज्ञातव्य सब क्रियाएं साधु के जीवन में सहज होती है, उन्हें क्रिया खींच कर अथवा सोच सोच कर नहीं करनी पड़ती है। वे क्रिया उनके जीवन की चर्या के अभिन्न अंग बन जाती है। इस कारण उन्हें पालने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती, बल्कि ऐसा करते हुए वे समय समय पर हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप स्थित होकर अकथनीय आनंद का अनुभव करते हैं। मुनिराज अपनी रुचि के अनुकूल सुहावने लगने वाले पंचेंद्रिय के विषयों में अनुराग नहीं करते, हर्षित नहीं होते, तथा असुहावने लगने वाले इंद्रिय विषयों से द्वेष नहीं करते, घृणा या संतोष प्रकट नहीं करते। दोनों परिस्थितियों में एक सा साम्य भाव रखते हैं। इंद्रिय विषयों से संबंधित उनके ही समता भाव को पंचेंद्रिय जय मूल गुण कहते हैं। 5 इंद्रियों पर विजय है ना, इसको कहते हैं पंचेंद्रिय विजय। क्या कि वे अनुकूल लगने वाले विषयों में अनुराग नहीं करते, हर्षित नहीं होते, असुहावने लगने वाले इंद्रिय विषयों में द्वेष नहीं करते, न तो 5 इंद्रिय विषयों में राग करते हैं, न द्वेष करते हैं, घृणा या संतोष नहीं करते। वे हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। आज तो खाना जोरदार बना, आज तो बिल्कुल खाना, आज आहार बहुत अच्छा मिला, आज आहार अच्छा नहीं था, ऐसा विकल्प आ जाए मुनिराज को तो गड़बड़ी हो जाए। कभी उनको ऐसा विकल्प नहीं आता। कैसा आ ही सकता है, आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आता नहीं मुनिराज को, क्योंकि वे तो वैसे ही निरस आहार लेते हैं, उनको सरस आहार लेते ही नहीं वे तो, इसलिए उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तुम्हारे हिसाब से सोचो, वो अलग बात है, पर मुनिराज के लिए कैसा भी आहार हो, सब आहार उनके लिए एक जैसे ही है। न अच्छा मानते हैं न वे बुरा मानते हैं। जो मिला जैसा रसनाएंद्री का विषय, तभी तो विजय होगी रसनाएंद्री पर। क्या सुगंध आ रही है, अरे कहाँ दुर्गंध आ रही है, विजय प्राप्त हुई। जंगल में रहते हैं, ध्यान करते हैं, कोई जीव मर गया होगा तो दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? पर मुनिराज के कुछ नहीं है, और अपन उस दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाड़ी में जा रहा हूँ, कहीं जीव मर गया हो तो आती नहीं आती दुर्गंध, ऐसा होता है कि उल्टी हो जाए। पर मुनिराज ने विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे चक्षु इंद्री का, कर्ण इंद्री का, हाँ क्या गाते हैं, इनसे बुलवाओ, ये बढ़िया गाते हैं।
कर्ण इंद्रिय का विषय हो गया। मुंद्राज किसी के गाने पर फिदा नहीं होते, किसी के भाषा से अहित नाराज नहीं होते, क्योंकि कर्ण इंद्रिय का विषय होते। क्या आवाज है, क्या आवाज है। वे किसी की आवाज पर फिदा नहीं होते भैया, नहीं तो कर्ण इंद्रिय का विषय हो जाएगा। पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, इसलिए पंचेंद्रिय विजय मूल गुण कहा गया है। तो 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, इसकी चर्चा हुई। और आगे कहते हैं वीतरागी मुंद्रा सदा त्रिकाल सामायिक स्तुति वंदना स्वाध्याय प्रतिक्रमण और कायोसर करते हैं। उनकी ये क्रियाएं प्रतिदिन अवश्य करने योग्य होने से आवश्यक कहलाती है। ये 6 क्रिया आवश्यक कहलाती है। इन्हें भी मुंद्रा सहज भाव से स्वाधीनता पूर्वक ही करते हैं, बाध्यता से नहीं। तो 15 और 5 6 21 मूल गुण हो गए। से चर्चा अपन कल करेंगे, समय हो गया।